हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जल्दी से प्रकट हो जाओ और लिख दो यस मैम, हम आ गए। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम 4 मार्कर 3 मार्कर में भी डालता है क्वेश्चन करने वाले हैं, और पहले इसकी बेसिक भी समझेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध किसी सेल के लिए, या टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, इसका सूत्र निकालिए। ऐसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। या तो आपसे पूछेगा टर्मिनल वोल्टता का सूत्र, या आपसे पूछेगा आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध है। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करें क्लास आज की? चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी हमारी विद्युत वाहक बल से। किससे बेटा? विद्युत वाहक बल से। क्योंकि मैंने अभी तक आपको विद्युत वाहक बल के बारे में बताया नहीं है, तो इनके संबंध निकालने के पहले इनके बारे में समझ तो लें कि क्या है विद्युत वाहक बल। तो किसी परिपथ में सेल से धारा प्रवाहित करने के लिए और धारा में क्या होते हैं? आवेश। धारा में क्या होते हैं? आवेश। या आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है, ठीक है। किसी परिपथ में, एनीबडी एल्स? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग अनामिका। चलो ध्यान से देखना, आज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा अनामिका, और लास्ट तक जुड़े रहना। बीच में अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, लेकिन अभी पहले ध्यान से समझो एक एक चीज बारीकी से। कल की क्लास में हमने प्रतिरोध के बारे में समझा है, हमने चालकता समझी है, हमने विशिष्ट प्रतिरोध समझा है, हमने विशिष्ट चालकता समझी है, और इसके पहले हमने ओम का नियम समझा है। अब सबका यूज हम करने वाले हैं, लेकिन एक एक करके, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता, तो थोड़ी देर बाद में इनसे क्वेश्चन भी कर सकती हूँ आप लोगों से कि क्या है भैया। ठीक है, और आपने अनामिका फिर रिपीट देख लिया था बेटा वीडियो केमिस्ट्री का, दिख गया आपको? चलो ये हमारे कल के टॉपिक थे, है ना। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत वाहक बल, विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। लेकिन उसके पहले हम समझ रहे हैं किसको? विद्युत वाहक बल को। तो किसी परिपथ में धारा या आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, विद्युत को प्रवाहित या विद्युत को वाहित करने वाला बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत को लाने ले जाने वाला बल, कुछ ऐसे ही। ठीक है, तो किसी परिपथ में अगर आवेश का प्रवाह करना है तो एक बल लगाना पड़ेगा, और जिस बल की आवश्यकता हमें है आवेश को प्रवाहित करने के लिए, वो बल हम नहीं लगाएंगे। वो सेल जिससे आप धारा ले रहे हो, वो सेल खुद धक्का देगा बेटा। मान लो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर विद्युत अपघट्य विलयन भरा हुआ है। अब हमारे इसमें फिजिक्स में तो सेल टॉपिक हट गया है, लेकिन केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा। इस सेल के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, एक इलेक्ट्रोड प्लस, दूसरा इलेक्ट्रोड माइनस। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रोडों से बाह्य परिपथ में हम कनेक्शन करेंगे वायर का, जिससे आपको परिपथ में क्या मिलेगी? धारा मिलेगी। तो अगर आपको इस सेल या इस बैटरी से क्या चाहिए बेटा? धारा चाहिए परिपथ में,
तो ये सेल जिस बल के द्वारा परिपथ में हमें धारा देगा कि इस इलेक्ट्रोड्स से प्लस आयन निकलेंगे, वो पूरे परिपथ में भागेंगे और यहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये कंप्लीट इधर से इधर चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के विपरीत ही धारा का प्रवाह होगा। और धारा में होते हैं आवेश, और इन आवेशों को एक के बाद एक परिपथ में आगे प्रवाहित करने के लिए हमें जरूरत होती है बल की। बिना बल के आप परिपथ में आगे आवेश को प्रवाहित नहीं करते। वही बल जो इस सेल के पास पहले से स्टोर है, इस स्टोरेज बल के कारण ही परिपथ में हम क्या प्रवाहित कर पा रहे हैं, धारा। उस बल को ही कहा जाता है बेटा विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये तो एक तरीका हो गया इसकी डेफिनेशन समझने का। दूसरा तरीका एक और है, वो क्या है कि जब सेल से धारा नहीं ली जाती, जब सेल से धारा नहीं ली जाती, तब आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप, आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप सेल के इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड होता है, तो सेल के इलेक्ट्रोडों के उत्पन्न विभवांतर, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। कंडीशन लेकिन इसकी ये है कि आप सेल से धारा नहीं ले रहे, बाह्य परिपथ में धारा नहीं बह रही, तब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा उसे विभवांतर ना कहकर हम कहेंगे विद्युत वाहक बल, क्योंकि ये बल यहाँ बेटा सेल के अंदर स्टोर रहेगा। अभी आप धारा नहीं ले रहे, ये बल यहाँ दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो भी आंतरिक क्रिया हुई है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रोड प्लस का बना है, दूसरे इलेक्ट्रोड माइनस का बना है, तो इनकी जो ये रॉड्स आपको दिखाई दे रही है, इनके बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न हुआ है, वो विभवांतर सेल के अंदर संरक्षित है एक बल के रूप में, उसे कहा जाता है विद्युत वाहक बल। जब आपको धारा चाहिए होगी, इस बल के कारण बाह्य परिपथ में धारा बहने लग जाएगी, आवेश का प्रवाह होने लग जाएगा। डन, क्लियर यहाँ तक। अब सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, इसे बेटा ई से दर्शाते हैं, ईएमएफ है तो आप कहोगे इसे ई से दर्शाते हैं। इसका मात्रक भी लिख लीजिए, विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक बेटा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। जनरली हम विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट लिखते हैं। डन, तो ये रहा विद्युत वाहक बल कि किसी परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए या आवेश को प्रवाहित करने के लिए आप जिस बल की आवश्यकता होती है, सेल जो बल प्रदान करता है, उस बल को कहा जाता है विद्युत वाहक बल। या जब सेल से हम धारा नहीं ले रहे, बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं कर रहे, उस स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा, उस विभवांतर को कहा जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। इसे ई से दर्शाते हैं, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो दूसरा जो टॉपिक है हमारा इसके बाद, वो है बच्चा विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। अब डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज, क्या है, जब सेल से धारा ली जाती है, जब सेल से धारा ली जाती है, तब
आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप, आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच, इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई। इसके पहले आप सेल से धारा नहीं ले रहे थे, अब आपने सेल से धारा लेनी चालू कर दी। जब धारा लेनी चालू कर दी तो जो भी वोल्टेज का अंतर आया है उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे बेटा विभवांतर। थोड़ा सा चलिए ठीक है। जब आप सेल से धारा ले रहे हो उस स्थिति में आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप सेल के अंदर जो भी आंतरिक क्रिया चल रही है, अब वापस से आप लीजिए सेल। अब आपने इस सेल से धारा लेनी चालू कर दी। जब आपने धारा लेनी चालू कर दी तो सेल धीरे धीरे खाली होगा, सेल धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रोड पर वोल्टेज अलग होगा, दूसरे पर वोल्टेज अलग होगा। तो ये जो वोल्टेज का अंतर यहाँ आएगा बेटा, वो आपको बाह्य परिपथ में दिखाई देगा। एक कंडीशन ये आएगी कि धीरे धीरे करके सेल पूरी तरह क्या हो जाएगा बच्चा? डिस्चार्ज हो जाएगा और आप किसी भी बल से धारा प्रवाहित नहीं कर पाओगे। तो आप ये बोल रहे हो कि जब आप सेल से धारा लेने लग गए तब विभव का जो अंतर यहाँ उत्पन्न हुआ है, सेल से धारा लेने पर उत्पन्न विभव का अंतर जो है वो विभवांतर कहलाता है। मतलब बंद परिपथ में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, बंद परिपथ मतलब हम सेल से धारा ले रहे हैं। किस परिपथ की बात हो रही है? बंद परिपथ। बंद परिपथ मतलब स्विच ऑन है। जब आप स्विच को ऑन करोगे तब जो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा वो सेल का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को बेटा V से दर्शाते हैं, इसे V से दर्शाते हैं और इसका भी मात्रक वही होता है बेटा जो विद्युत वाहक बल का होता है। तो आप लिखेंगे इसका SI मात्रक बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट होता है, क्योंकि वैज्ञानिक बोल्टा ने इसकी खोज, इसीलिए इसका जो मात्रक है वो बोल्ट है। डन हो गया। दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपने लिख ली। एक है विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल बोल रहा है कि जब खुला परिपथ है, हम सेल से धारा नहीं ले रहे, तब जो विभवांतर है वो एक्चुअल में क्या है? विद्युत वाहक बल है। जब बंद परिपथ है, हम सेल से धारा ले रहे हैं, तो जो विद्युत वाहक बल है अब वो विभवांतर बन जाएगा। अब वो क्या बन जाएगा? विभवांतर। इसमें ये है कि हम धारा लेने लग गए, धारा नहीं ले रहे हैं, धारा नहीं ले रहे हैं, धारा हम नहीं ले रहे हैं, तब विभवांतर विद्युत वाहक बल है। हमने धारा लेनी चालू कर दी तो विद्युत वाहक बल विभवांतर बन गया। इसे हम E से दर्शाते हैं बच्चा। विद्युत वाहक बल को कैसे दर्शाते हैं? E से। विभवांतर को कैसे दर्शाते हैं? तो विभवांतर को बेटा V से दर्शाते हैं। विभवांतर को कैसे दर्शाते हैं? V से दर्शाते हैं। तो ऐसे करके आप विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर याद कर पाओगे कि जब परिपथ खुला हो तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है।
जब परिपथ बंद हो तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर सेल का विद्युत विभवांतर ही होगा। डन। दूसरा, इसमें हम धारा नहीं ले रहे हैं तब विभवांतर विद्युत वाहक बल है, इसमें धारा लेने लग गए तब विभवांतर विभवांतर ही होगा। विद्युत वाहक बल को E से, विभवांतर को V से दर्शाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप दोनों में अंतर डिफरेंशिएट करें, है ना। नाउ अगला एक और चीज यहाँ रह गई है जो कि है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है भैया, इतना हैंग क्यों हो रहा है? सेल का आंतरिक क्या है बेटा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध चलिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के अंदर क्या है? विद्युत अपघट्टिका विलयन। विद्युत अपघट्टिका विलयन। तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्टिके विलयन के द्वारा, विद्युत अपघट्टिके विलयन द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, धारा के मार्ग में डाली गई, एक आपने बेटा बाह्य प्रतिरोध पढ़ा था, प्रतिरोध मतलब चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट जो है वो प्रतिरोध है। अभी जो पढ़ रहे हो वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल के अंदर ये जो विलयन भरा हुआ है, इस विलयन के कारण अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं दौड़ पा रहे हैं सही फ्लो में, तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अगर रुकावट है तो धारा के मार्ग में भी रुकावट होगी। और अगर धारा के मार्ग में रुकावट है बेटा, तो आप ये कह सकते हो कि धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। इसे अगर आप बेटा इसे सेल के साथ दर्शाना चाह रहे हैं, अगर आप आंतरिक प्रतिरोध को सेल के साथ दर्शाना चाह रहे हैं तो आप बोलोगे इसे R से दर्शाते हैं। ठीक है, पहले तो आप लिखो कि इसे स्मॉल r से दर्शाते हैं। फिर एक और चीज, इसका SI मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो आंतरिक प्रतिरोध का भी क्या होगा? ओम होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और अगर आप बात करेंगे इसके संकेत चिन्ह की, तो आप बोलोगे इसका संकेत चिन्ह, कि आप इसे सर्किट में जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? तो बेटा इसका संकेत चिन्ह होता है, एक सेल बनाएंगे, उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दीजिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आंतरिक प्रतिरोध, और ये बन गया सेल कंप्लीटली। तो ये जो आपने बनाया है यही है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये। ठीक है, सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध, इसे बंद बॉक्स में कंप्लीट करके दिखाओ, यही सेल का बेटा आंतरिक प्रतिरोध है। डन, यहां तक आ गए। 3 डेफिनेशन हो गई। देखो, एक हो गया बच्चा विद्युत वाहक बल, फिर आपने देखा है विभवांतर, फिर आपने देखा है आंतरिक प्रतिरोध, और अब लास्ट बाकी है टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता क्या है? तो ध्यान से देखिएगा। अभी आपने देखा कि जब आप सेल से धारा ले रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच
जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है जब सेल से धारा ली जाती है या सेल में धारा प्रवाहित की जाती है, तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, उस विभवांतर को विभवांतर के साथ साथ टर्मिनल वोल्टता भी कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन में यही लिख सकते हो कि विभवांतर ही टर्मिनल वोल्टता है। ठीक है, विभवांतर ही टर्मिनल वोल्टता है। आप इसे स्टार लगा के लिखिएगा कि जब सेल से धारा ली जाती है तब सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच आंतरिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। विभवांतर को V से दर्शाते हैं तो टर्मिनल वोल्टता को भी V से ही दर्शाते हैं। डन, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे फाइनल फॉर्मूले पे। फाइनल फॉर्मूला क्या? तो पहला हम सूत्र निकालेंगे बच्चा, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल विभवांतर। और अब यहां से थोड़ी थ्योरी आपको लिखनी है, मैं सिर्फ बोलूंगी यहां से आपका मेन क्वेश्चन चालू हुआ है बेटा, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। क्वेश्चन आपसे पूछेगा विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध है, निकालिए। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका सूत्र ज्ञात कीजिए, स्मॉल r का सूत्र ज्ञात कीजिए। या तो पूछेगा विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ज्ञात कीजिए, या पूछेगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है इसका सूत्र या स्थापित कीजिए, या टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं इसका सूत्र ज्ञात कीजिए। 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। अनामिका आप हो या बेटा अभी क्लास से चले गए, मुझे जानना है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर में 4 नंबर में कहीं पे भी आपको ये देखने को मिलेगा, और यहाँ नहीं तो न्यूमेरिकल इससे जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो कान चाहे इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, होना आपका ही फायदा है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न आपको 3 लिखने हैं बेटा। पहला, इसके पहले तो मैं बेस क्लियर कर रही थी, जो चीजें आपने नहीं पढ़ी वो बता रही थी। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ वो इंक्लूड नहीं है, वो अलग क्वेश्चन है। आप ये लिख सकते हो कि विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है। दूसरा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है इसका सूत्र ज्ञात कीजिए। तीसरा, ठीक है, ओके बेटा, तीसरा जो है वो ये कि टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं इसका सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न 3 तरीके से पूछा गया है, या तो विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, या फिर पूछा गया है आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो आपने पिछले पेज में इसकी डेफिनेशन लिखी है, आपको वही लिखनी है, और यहां से आपको इसका सॉल्यूशन चालू कर देना है। ठीक है, इसका सूत्र। या फिर पूछा जा सकता है टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं, तो ये भी हमने पिछले पेज में विभवांतर की डेफिनेशन लिखी है। टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं इसका सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को पूछने के 3 तरीके हैं बेटा, 3 तरीकों से ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसे ध्यान से समझिएगा, है आसान पर स्टेप बाय स्टेप समझोगे तब। ठीक है, चलो, हमारे पास एक सेल है और ये रहा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, हमने इस सेल का ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा, ये आंतरिक प्रतिरोध, और अब आप इसे कंप्लीट एक बॉक्स में पैक कीजिए ताकि आप ये दिखा पाएं ये एक सेल है जिसके अंदर जो जुड़ा हुआ है वो इसका आंतरिक, ये जो है बच्चा ये एक सेल, और ये रहा इसका आंतरिक प्रतिरोध। डन, हो गया। चलिए अब आगे क्या करना है, इस सेल से हम परिपथ में धारा ले रहे हैं, और वो धारा जो है बेटा वो है I। हमने सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर का पता लगाने के लिए के साथ समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ा है।
सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर का पता लगाने के लिए हमने इसके साथ समांतर क्रम में क्या जोड़ा है, एक वोल्ट मीटर जोड़ा है तक, और पर ये यहाँ से यहाँ तक तो बना नहीं सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, फिर दिक्कत। चलो कोई बात नहीं, लगा दिया अब तो मैडम ने। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये सेल से बहने वाली धारा है बच्चा आई, सेल से बहने वाली धारा आई। हमने इस सेल के साथ यहीं समांतर क्रम एक वोल्ट मीटर जोड़ के रखा, और ये जो वोल्ट मीटर है ये धारा का मापन वोल्ट में करेगा, मतलब एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापेगा। ठीक है, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापेगा। अब आपको क्या करना है, तो आप इसी सेल के साथ समांतर क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, बाह्य प्रतिरोध जोड़ेंगे, और बाह्य प्रतिरोध से होकर भी धारा गुजरेगी। और ये जो बाह्य प्रतिरोध हमने जोड़ा है बेटा, ये है कैपिटल आर। जो सेल आपने जोड़ा है, इस सेल का विद्युत वाहक बल है ई। ठीक है, विद्युत वाहक बल ई, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी, बहने वाली धारा आई, और जो हमने बाह्य प्रतिरोध जोड़ा है वो क्या है बच्चा, आर है। ठीक है, एक मिनट सेलेक्ट करो, डिलीट करो। क्यों मैडम, दूसरे कलर से जोड़, एक वोल्ट मीटर। डन, अब हो गया कंप्लीट। ये हमारा परिपथ बनके हो गया है तैयार। ठीक है, ये हमारा परिपथ बनके हो गया है तैयार। अब आप चाहें डन, हो गई। हाँ ठीक है, चलो बन गया, नहीं खिसक रहा है ये, रहने दो इसको। चलिए, क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। अब आप लिखेंगे थ्योरी। डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखनी है थ्योरी। चित्रानुसार प्रदर्शित सेल का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर है। सेल के साथ समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। सेल से ली गई धारा आई है, और बाह्य प्रतिरोध जो लगा हुआ है परिपथ में वो आर है। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। इसकी थ्योरी, एक विद्युत परिपथ प्रदर्शित है जिसमें सेल का विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध आर है, और इसके साथ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा हुआ है। तब सेल से ली गई कुल धारा, हमने सेल से ली कितनी धारा है ये पता करने के लिए सूत्र होता है कुल धारा। कुल धारा बराबर होता है बच्चा कुल विद्युत वाहक बल, टोटल ईएमएफ, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, सेल से ली गई धारा। धारा जो है बच्चा वो है आई, कुल विद्युत वाहक बल है ई, और कुल प्रतिरोध जो है बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध का योग होगा। देखो, ये बाह्य प्रतिरोध और ये रहा आंतरिक प्रतिरोध, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें सेल से ली गई धारा मिल जाएगी। लेकिन किंतु परंतु हमने कुछ और पढ़ा है भैया। किंतु कहाँ पढ़ा है, ओम के नियम से। ओम के नियम से आपने ओम के नियम में पढ़ा है कि R बराबर होता है V अपॉन I।
आई को फेंको यहाँ, तो आई बराबर होगा V अपॉन आर, मतलब विभवांतर और प्रतिरोध का अनुपात जो होता है बच्चा वही धारा है। आई बराबर है V अपॉन आर, ये हमने पढ़ा है ओम के नियम में, है ना। ये हमने कहाँ पढ़ा है? ओम के नियम में। देखो, सेल से परिपथ में ली गई कुल धारा का फॉर्मूला होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। धारा जो है बच्चा वो है I, कुल विद्युत वाहक बल परिपथ का है E, कुल प्रतिरोध के लिए आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध दोनों हमें चाहिए, हमने दोनों का कर दिया है योग। जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हैं प्लीज बेटा लाइक कर दो, लाइक की संख्या एक भी नहीं है ना, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं यार, लेकिन मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। जितने देख रहे हैं पूरे के पूरे लाइक करो फटाफट पहले, तभी जाके आगे का समझाऊंगी मैं। अब आगे देखो, आपने एक धारा का फॉर्मूला लिखा, ये आपको आगे तक लगेगा कि I बराबर होता है E अपॉन आर। अब वो R चाहे बाह्य वाला हो आंतरिक वाला हो कोई भी हो, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध को जोड़ोगे तो आपको सेल से ली गई कुल धारा मिल जाएगी। समीकरण 1 और 2 दोनों में हमने धारा निकाली है, तो हम दोनों की कर देंगे तुलना समीकरण 1 व 2 से। क्या करना है 1 व 2 से? तो देखिए, एक का राइट हैंड साइड है E अपॉन आर प्लस आर, दूसरे का राइट हैंड साइड है V अपॉन आर। आर का गुणा E में, आर प्लस आर का गुणा V में, इसका इधर गुणा करो तो क्या हो जाएगा? इसका इधर करोगे बच्चा तो हो जाएगा E आर, इसका इधर करोगे तो V ब्रैकेट में हो जाएगा R प्लस आर। V का अंदर गुणा कर दीजिए, E आर आ गया, V का अंदर गुणा करेंगे तो हो गया वी आर, प्लस अंदर गुणा करोगे तो V स्मॉल आर। ये कैपिटल आर वाले एक तरफ ला लो तो ई आर यही है, वी आर इधर आएगा तो माइनस का वी आर, बराबर में बचेगा बच्चा V और स्मॉल आर। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं? तो हमें स्मॉल आर चाहिए, हमें आंतरिक प्रतिरोध चाहिए, तो हम V का भी कर देंगे पक्षांतर। V को इधर लाओगे तो V इंटू में है बेटा, ये आ जाएगा बटे में ई आर माइनस वी आर, के बटे में हो जाएगा V, बराबर में बचेगा बच्चा R। आप क्या कर सकते हैं? तो ये R आप ले सकते हो कॉमन, R कॉमन लिया तो यहाँ बचा E, यहाँ बचा माइनस का भी, यहाँ बचा बटे में भी, और बराबर में है R, दैट इज समीकरण नंबर 3। यहाँ पे लाके इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। ठीक है, अनलिस्टेड है, ये सिर्फ पेड बैच वाले स्टूडेंट ही देख पाएंगे। यस, ये सिर्फ हमारे पेड बैच वाले बच्चों को ही दिखाई दे रही है, बाकी ये क्लास यूट्यूब पे इसकी लिंक आपको दिखाई नहीं दे रही होगी बेटा, इसीलिए अनामिका आप सुबह एक्सेस नहीं कर पा रहे थे बेटा। ठीक है, चलो ध्यान से देखना यहाँ तक, फिर इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं हम। हमें बोला है विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध निकालो या आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो दिमाग में फिट रखिएगा कि संबंध ही आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। अब आपने क्या किया, पहले सेल से ली गई कुल धारा निकाली, जो कि होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध में आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध दोनों को जोड़ना होगा, हमने जोड़ लिया। ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, अब हमने सेम चीज निकाली ओम के नियम से। ओम का नियम बोलता है धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध होता है, V अपॉन आर होता है। 1 और 2 की तुलना की, एक तरफ 1 लिखा, दूसरे तरफ 2, आर का इधर पक्षांतर, आर प्लस आर का इधर, इसका इधर करके ये स्टेप मिली। अब हमने V का गुणा अंदर किया है तो V और R का VR हो गया, V और स्मॉल r का स्मॉल VR, बीच में है प्लस का निशान, इधर है बच्चा ER। कैपिटल R इधर है तो इधर क्या कर रहा है, इसको भी इधर लेके आओ। ER यहीं पे है, VR माइनस करके इधर लेके आए, ये VR यहीं बचा हुआ है। अब एक भी इधर है तो दूसरा भी इधर क्या कर रहा, इसको भी इधर लेके आओ। ये इनटू में है, कहाँ आ गया बच्चा, बटे में। दोनों तरफ R है, R ले लिया कॉमन, E माइनस V अपॉन V बचा है। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 को वापस लिखेंगे, R E माइनस V अपॉन V, R E माइनस V अपॉन V बराबर स्मॉल r। ये हमने फिर से लिखा, इसे सॉल्व कर रही हूं मैं। यहाँ पे आप रिपीट नहीं लिखेंगे, समीकरण 3 नाम देके छोड़ देंगे बेटा।
ये रहा बच्चा हमारा समीकरण 3, लेकिन सॉल्व करना है इस पेज पे, इसलिए मैं इसे फिर से लिख के आपको दिखा रही हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, ये एलसीएम फॉर्मेट में है, ई और भी दोनों के बटे में भी है, तो एक बार आप ई के बटे में भी लिखो, दूसरी बार आप वी के बटे में भी लिखो, बराबर में लिखिए आर। क्या हम v को e और v दोनों के बटे में सेग्रीगेट करके लिख सकते हैं? तो बिल्कुल, बेसिक मैथ्स है। v से v कैंसिल बेटा, r बराबर बचेगा e अपॉन v माइनस कुछ नहीं तो 1 बराबर में r, या हम पलट के लिख देंगे स्मॉल r बराबर कैपिटल R e अपॉन v माइनस 1, और r है तो मात्रक हो जाएगा ओम, समीकरण नंबर 4। तो ये क्या आया है, यही आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है, ये जो आया है बेटा ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। या आप इसे ये भी लिख सकते हो, यह सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध और कैपिटल आर क्या है बच्चा, बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध में क्या आ गया है, संबंध में क्या आ गया है बेटा, संबंध, और ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने संबंध निकाल लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको थोड़ा सा वापस से इक्वेशन लेना है, किसके लिए, टर्मिनल वोल्टता के सूत्र के लिए। आगे आप सॉल्व करोगे किसके लिए, देखो सिर्फ संबंध पूछे ना तो समीकरण 4 तक आके छोड़ दो, आपका संबंध आ गया, ठीक है, सूत्र के लिए। अब आप निकाल रहे हो बच्चा टर्मिनल वोल्टता का सूत्र, है ना, टर्मिनल वोल्टता का सूत्र, और इसके लिए आप ले रहे हो समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 फिर से इसलिए लेना है क्योंकि इसी से आपका सॉल्यूशन होगा। R बराबर R E माइनस V अपॉन V, R बराबर R E माइनस V अपॉन E। अभी आपने क्या किया था, E के बटे में भी V, V के बटे में भी V, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि V को बाहर लाके लिख दिया R अपॉन V, अंदर सिर्फ बचा है E माइनस V। ऐसा करने से हमें मिलेगी धारा, ठीक है, ऐसा करने से बच्चा हमें मिलेगी धारा। तो अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि चूंकि हम जानते हैं V अपॉन R बराबर होता है I, तब यहाँ R अपॉन V है बेटा, हमने इसे पलट दिया, R अपॉन क्या हो गया बच्चा, V, है ना, पलटी हुई स्टेप है, देखो R अपॉन V, तो R अपॉन V बराबर I को भी पलटोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन I। ये हम लिख सकते हैं, अगर V अपॉन R बराबर I हो सकता है तो पलट के R अपॉन V बराबर 1 अपॉन I भी तो हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, हम लिखेंगे R अपॉन V की जगह आ गया 1 अपॉन I, अंदर बचा है E माइनस V, I का कर दीजिए पक्षांतर, हो जाएगा IR, इधर बचेगा E माइनस V। टर्मिनल वोल्टता मतलब V का सूत्र चाहिए, तो V को इधर ला लो और ER को इधर, V को इधर ला लो, ER को इधर, V इधर आएगा तो प्लस का V हो जाएगा, V इधर आएगा तो प्लस का V हो जाएगा, पहले से यहाँ E है, IR इधर आएगा तो माइनस का IR हो जाएगा। ये जो आया है बेटा, आप इसे चाहें तो एक स्टेप में सॉल्व कीजिए जैसे मैडम ने अभी किया, या एक एक करके, पहले V को इधर लाओ तो IR प्लस हो जाएगा V बराबर में E, फिर V को यहीं रहने दो, IR को इधर लेके जाओ तो E माइनस हो जाएगा IR। ये जो आया है यही टर्मिनल वोल्टता का सूत्र है, इसका मात्रक होता है बच्चा वोल्ट, ठीक है, यही टर्मिनल वोल्टता का सूत्र है।
दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। मुझे कमेंट करके बताओ समझ आया या नहीं। अनामिका कमेंट कीजिए बेटा फटाक से, क्या समझ में आया है या फिर से रिपीट करने की जरूरत है। जल्दी से कमेंट करो क्योंकि टाइम हो रहा है, हरी अप, ताकि मैं आगे एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तब तक मैं इसे एक बार रिवाइंड करती हूँ, तब तक आप पूछ सकते हैं। विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध निकालना था। हमने एक सेल बनाया, इसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, प्लस सिरे से धारा बह रही है। सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगाया है, साथ में परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा है कैपिटल R। डन। ठीक है, आगे आप लिखेंगे थ्योरी कि चित्रानुसार सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R और इसके साथ जोड़े गए बाह्य प्रतिरोध, इसके साथ जोड़ा गया बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। सेल द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा I है। तब सेल से ली गई कुल धारा निकालिए पहले इस सूत्र से, जो कि हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। फिर हम जानते हैं ओम के नियम से धारा ये नहीं होती, ओम के नियम से धारा होती है V/R। 1 और 2 की तुलना करके दोनों इक्वेशन को बराबर करके लिखिए, पक्षांतर कीजिए, पक्षांतर करने के बाद इसका गुणा अंदर कीजिए। R दोनों सेम है, कैपिटल कैपिटल, इसे एक तरफ लाइए। फिर V इधर ऑलरेडी है, इधर क्या कर रहा है, इसको भी इधर लाइए। हमने देखा यहाँ कैपिटल R, यहाँ कैपिटल R, दोनों स्टेजेस में हम इसे कॉमन ले सकते हैं। E बचेगा, V बचेगा, बटे में V बचेगा, स्मॉल r है। समीकरण 3 हम इसे अभी और सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे चूंकि हमें टर्मिनल वोल्टता में यही समीकरण चाहिए, इसलिए हमने इसे नाम दिया है इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब आगे आप क्या कर सकते हो, इस समीकरण 3 को हमने वापस लिखा। हमने बोला V जो है वो E और V दोनों के बटे में है, तो क्यों ना इसे दोनों के बटे में हम लिख दे, बीच में माइनस का निशान। V से V कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं तो 1 बचा। इस स्टेप को पलट के लिख दिया कि R की वैल्यू ये मिली है, R है स्मॉल आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। समीकरण नंबर 4 आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है, या आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल विभवांतर और बाह्य प्रतिरोध में संबंध है। ठीक है, अब हमने लिखा किसके लिए, टर्मिनल वोल्टता के लिए, जो वोल्टेज का पतन हो रहा है। जब सेल से धारा लोगे तो सेल धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होगा, सेल डिस्चार्ज होगा तो उसका वोल्टेज धीरे धीरे करके गिरेगा, वोल्टेज गिरेगा तो इसे ही कहा जाएगा बच्चा टर्मिनल वोल्टता। तो अब हमने क्या किया, टर्मिनल वोल्टता के लिए वापस इक्वेशन नंबर 3 लिया। इक्वेशन नंबर 3 में हमने स्मॉल r की वैल्यू ये निकाली है। इस स्टेप में पहले हमने V को दोनों में तोड़ के लिखा था, अब आप V को R के बटे में ला लो ताकि आपको धारा मिल जाए। आपने R के बटे में सामने V लाया, अंदर E माइनस V बचा हुआ है, वही V/R बराबर I होता है, तो R/V बराबर हो जाएगा बच्चा 1/I। ये हो गया 1/I, यहाँ बचा है E माइनस V, I का कीजिए इधर ट्रांसफर, तो I और R का मल्टीप्लाई IR हो गया, यहाँ बचा E माइनस V। हमें टर्मिनल वोल्टता V चाहिए जो कि अभी माइनस में है, इसका पक्षांतर इधर करोगे IR के तरफ तो ये बन जाएगा प्लस का, यहाँ E प्लस का बचा हुआ है। अब हमें V चाहिए तो IR का भी पक्षांतर कर दीजिए, ये आ गया IR इधर। ये भी विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है या सेल की टर्मिनल वोल्टता का सूत्र है। तो आई होप बेटा आप सभी को आज का क्वेश्चन जो है इतना बड़ा समझाया मैडम ने, ये संबंध निकाला है, ये संबंध की स्टार्टिंग है। इसके पहले हमने पढ़ी है विभवांतर, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता की थ्योरी, इसके पहले हमने पढ़ा है विद्युत वाहक बल, और यहाँ पर आके आज की क्लास हो जाती है हमारी समाप्त। ठीक है, तो कैसी रही आज की क्लास फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, समझ में आया या नहीं आया। और साथ में सारे बच्चे फटाफट से स्ट्रीम को लाइक भी कर देना, ठीक है। और किसी नए बच्चे को अगर हमसे जुड़ना है, अगर वो चाहते हैं पेड बैच का सब्सक्रिप्शन लेना, तो आप उन्हें कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन फ्री, आप छिंदवाड़ा में यू आर वेलकम, ठीक है, आप आ सकते हैं। छिंदवाड़ा में अपनी ऑफलाइन क्लास लगती है, तो अगर आप लोग छिंदवाड़ा से हैं तो आप लोग हमें ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़े ही समय में सर प्लीज टाइम डाल दीजिए कि कितने बजे से केमिस्ट्री की क्लास है। केमिस्ट्री की क्लास होगी, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं आफ्टर केमिस्ट्री आपकी आज बायोलॉजी की क्लास भी होगी। भले ही मैं 20 मिनट लूँ 25 मिनट लूँ, लेकिन बायोलॉजी भी आज लूंगी बेटा। तो ठीक है, ख्याल रखिएगा बेटा अपना, ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।
हेलो।